28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। निरोगी काया, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब सही है, स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ अपने विधानसभा की बात करना चाहूँगी। भोपालगढ़ अस्पताल उप जिला अस्पताल है, जहाँ पर संसाधनों की कमी है। आपने मोबाइल हेल्थ यूनिट का झांसा देकर जनता को सिर्फ गुमराह किया, लेकिन गहलोत सरकार द्वारा यहाँ पर ट्रोमा सेंटर का भवन निर्माण करवाया गया, लेकिन अभी तक भी कोई भी इक्विपमेंट वहाँ पर नहीं आया। पिछली सदन में भी मैंने ये मांग की थी कि वहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं है तो सारे इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन अभी तक भी कोई वहाँ पे कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया। भोपालगढ़ के अस्पताल में कुल 28 पद हैं, डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 9 का स्टाफ है। 19 पद रिक्त है। नर्सिंग ऑफिसर कुल 52 पद है, कार्यरत सिर्फ 24 हैं तथा 28 पद रिक्त है। ये रिक्त पद भरवाने की मैं मांग करती हूँ। इसके लिए भी मैंने पिछले सदन में मांग की थी और मंत्री जी से भी मिलके बोला था, लेकिन आज तक कोई पद नहीं भरे गए। इसी प्रकार आसोम बावड़ी CSC का भी यही हाल है, वहाँ पर भी पद रिक्त पड़े हैं। इनको भरवाने का निवेदन करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये रिक्त पद आप भरवाएंगे। सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, इसकी भी कमी है। अस्पतालों में सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे ये रोगों को दूर तो नहीं कर पा रहे हैं, रोगों को बनाने का काम चल रहा है। हॉस्पिटल में जो ठेके के कर्मचारी हैं, उनको भी मैं परमानेंट करने की आपसे मांग करती हूँ। कोरोना काल में माननीय गहलोत सरकार ने 50 लाख की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद पड़ा है। इसको सुचारू रूप से शुरू करवाने की मैं मांग करती हूँ, निवेदन करती हूँ। कोरोना काल में गहलोत साहब ने जो काम किया उसके लिए सबने सराहा, जो बहुत शानदार कोशिश रही मरीजों को बचाने की। निःशुल्क दवाई योजना गहलोत सरकार की रही। चिरंजीवी योजना को बदलकर माँ योजना में बदल दिया गया, जिसका 25 लाख रुपए दिया जाता था। बावड़ी और आसोम CSC अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर की मैं मांग करती हूँ। बावड़ी आसोम में गायनिक डॉक्टर भी नहीं है। गर्भवती महिलाओं को वहाँ से जोधपुर रेफर किया जाता है, जिसमें 2 घंटे का टाइम लगता है और रास्ते इतने ख़राब हैं, इनको आने में बहुत परेशानी होती है। तब तक मरीज की हालत ख़राब हो जाती है। ट्रोमा सेंटर नहीं होने से परेशानियां तो आती भी है और अचानक वहाँ पे आजकल बहुत एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो वहाँ से जोधपुर आने में बहुत टाइम लगता है। और अभी भी पिछले महीना भर पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 3 जनों की वहीं पर ही डेथ हो गई और 5-7 महीने पहले एक और एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 7 जने थे और उनको लाते जोधपुर लाते एक जने की वहीं पर ही डेथ हो गई। आसोम से खिवसर नागौर, बनार से कुचेरा, रातड़ी से मेड़ता 3 हाईवे लगते हैं, जो सेंटर बिंदु पर है। ये कृषि और औद्योगिक क्षेत्र भी पड़ता है। इसी प्रकार बावड़ी अस्पताल जोधपुर से नागौर हाईवे मुख्य बिंदु पर है। वहाँ पर ट्रोमा सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने मंत्री जी से पिछली बार भी मिलके बोला, पिछले सदन में भी बोला, यहाँ पे ट्रोमा सेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि ये अस्पताल हाईवे पर पड़ता है और यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं और मरीज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से इनको रेफ़र या तो नागौर कर दिया जाता है या हॉस्पिटल किया जाता है, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है उनको पहुँचने में। मेरे विधानसभा बनाड़ पंचायत में सैटेलाइट अस्पताल कर्मोन्नत कर किया, जिसको करीब 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी उसके भवन निर्माण का ना तो कोई बजट आया है, ना वहाँ पर कोई स्टाफ लगा गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहूँगी कि भवन निर्माण का बजट और वहाँ पे स्टाफ लगाया जाए। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, PSC CSC की मैं बात करूं तो अपग्रेड करने की मांग करती हूं। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ग्राम पंचायत एक परिधि क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 के करीब है। वर्तमान में PSC पर 200 से 300 OPD प्रतिदिन होने के कारण इस क्षेत्र में जनता को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसीलिए साड़वा, कल्ला, खवासपुरा, सोयला PSC को CSC में कर्मोन्नत करने एवं PSC गस्सिंगपुरा, बुड़किया, अरटिया खुर्द, कुड़ी, बाड़नी में सारे डॉक्टरों के रिक्त पद भरने की मैं
मांग करती हूँ विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में रामड़ावास, कल्ला, पालड़ी, रणावता, सियारा, बुचेटी और हीरादेसर ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 7,000 से 8,000 करीब है। ये सारी ग्राम पंचायतें मुख्य मार्ग पर स्थित है। इन ग्राम पंचायतों के आसपास राजस्व गांव, दूर दराज की ढाणियां सहित परिधि क्षेत्र जिनकी कुल आबादी लगभग 25,000 से 26,000 है। सभापति महोदय, रामड़ावास, कल्ला, पालड़ी, रणावता, सियारा, बुचेटी, हीरादेसर उप स्वास्थ्य केंद्रों को पीएससी में क्रमोन्नत करवाने एवं रिक्त पद भरने की मैं आपसे मांग करती हूँ। सभापति महोदय, साथ ही नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की आवश्यकता देखते हुए भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दूर दराज की ढाणियां ग्रामों एवं औद्योगिक क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि गांव ग्राम ढाणियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने में काफ़ी दूरी होती है और रोगियों के उपचार नहीं होता, इसीलिए ग्राम पंचायत डंडोरा, बुरछा, नागलवास उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मैं मांग करती हूँ। सभापति महोदय, भीमराव अंबेडकर राज्य के बालिका और बालक आवासीय विद्यालय में जीएनएम का पद स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य के बालिका और बालक आवासीय विद्यालय राजस्थान में काफ़ी संख्या में है। हर विद्यालय में करीब 400 से 600 बालिकाएं रहकर पढ़ाई करती है। कक्षा 6 से 12वीं तक पूर्ण आवासीय विद्यालय होने के कारण बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर सरकार का किसी प्रकार कोई उचित प्रबंध नहीं है। सभापति महोदय, इस संदर्भ मेरा आपसे माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हर विद्यालय में जीएनएम महिला स्वास्थ्य कर्मी की स्थायी व्यवस्था करवाने की मैं मांग करती हूँ। हर विद्यालय में जीएनएम का क्वार्टर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर जीएनएम नहीं है। उप जिला अस्पताल भोपालगढ़ में प्राप्त भवन उपलब्ध होने से ही एएनएम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आसपास के परिधि में महिला और स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, उप जिला अस्पताल भोपालगढ़ में पर्याप्त भवन उपलब्ध है, इसमें जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की मैं आपसे मांग करती हूँ। और उपखंड बावड़ी में नर्सिंग कॉलेज खोलने की मैं आपसे मांग करती हूँ। सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट को अस्पतालों में हटा दिया गया है, लेकिन आप इनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद बात समाप्त आप कीजिए। आखिरी पढ़ रहे साहब, पढ़ो। 1 मिनट और बस। राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था में आप इसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई भी पोस्ट नहीं रखी जा रही है। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, राजस्थान सरकार है, बीमार मंत्री है, लाचार मुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर में सवार जनता है बेहाल, कुछ तो करो। राजस्थान सरकार नहीं तो 2028 में जनता करेगी आप सबका इलाज। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27-28 पर मुझे